हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। आप लोग नोट कर लो, ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। फर्स्ट फॉर्मूला रिपीट ही किया हुआ है, हमने पहले किया हुआ है, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंड फॉर्मूला y मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू y इंटू 18/5 kilometers per hour. I repeat, second formula y meter per second is equal to y into 18/5 kilometer per hour. Third number पे है, time taken by a train of length a meters to pass a pole or a signal post or a standing man is equal to the time taken by the train to cover a meters. या वैसे ही समझ लो कि अगर एक ट्रेन की लेंथ a मीटर्स है, a कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, a मीटर्स लंबी एक ट्रेन अगर एक पोल को पास करती है, पोल मतलब खंबा, या एक सिग्नल पोस्ट को पास करती है, या एक आदमी खड़ा हुआ है उसको क्रॉस करती है पूरी ट्रेन, तो दैट इज इक्वल टू, जितना टाइम उस ट्रेन को उसको पास करने में लगता है उतना टाइम ट्रेन को a मीटर्स कवर करने में लगता है, क्योंकि ट्रेन की अपनी लेंथ जो है वो a मीटर्स है। मान लो 10 मीटर है, ठीक है। तो सपोज एक आदमी खड़ा हुआ है, जब ट्रेन आती है तो पूरी उसको क्रॉस करके जाती है ना, आदमी जो खड़ा है वो कहता है कि ये ट्रेन आ गई, इंजन आ गया उसके पास, फिर पूरी ट्रेन उसको पास थ्रू करके जब आखिरी डिब्बा भी चला जाता है तब हम कहते हैं हाँ वो ट्रेन ने इसको क्रॉस कर लिया, इस आदमी को। तो उसने कितना टाइम लिया, जितने टाइम में a मीटर्स का डिस्टेंस क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ट्रेन की स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसकी जो लेंथ है वो a मीटर के बराबर है, तो उसने a मीटर जितना डिस्टेंस क्रॉस कर लिया, ठीक है। ये जनरल सा फैक्ट है। और फोर्थ नंबर पे है कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ a meters to pass a platform or a stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. Suppose एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे आती है, प्लेटफॉर्म सबको पता है ना लंबा सा होता है, मान लो प्लेटफॉर्म की लेंथ है b मीटर्स, तो जब ट्रेन एंटर हुई प्लेटफॉर्म को उसने टच किया, स्टार्ट किया उसने, उसका इंजन जो है वो पहुंचा वहां पे, फिर पूरी की पूरी ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके गई है, तो जब वो एंटर कर गई वहां से हम उसको गिनना शुरू कर देंगे, तो एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और एक ट्रेन की अपनी लेंथ, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया ट्रेन ने। समझ आ गई? क्योंकि ट्रेन की अपनी भी लेंथ है ना, वो भी काउंट होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये ट्रेन का टोटल डिस्टेंस हो गया जो उसने। तो जब हम कहेंगे कि कोई ट्रेन इतनी लंबी और इतना लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये उसका आंसर देंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो कि लेंथ ऑफ ट्रेन a meters and length of platform is equal to b meters, then time taken by train to cross the platform is a plus b meters. आप इसको नोट ही कर लो, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन of length a meters, time taken by a train of length a meters to pass a platform of length b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर a मीटर लंबी ट्रेन b मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कवर करती है, उसको क्रॉस करती है, तो जितना उसको टाइम लगता है वो वाला टाइम कितना होगा, a प्लस b मीटर्स को कवर करने का, उतना डिस्टेंस कवर करने। नेक्स्ट है नंबर 5, सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u and v मीटर्स पर सेकेंड। फिर से बोल रही हूँ, सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u and v
स्मॉल u एंड स्मॉल v नोट करना, u एंड v meters per second where u is greater than v, then their relative speed is u minus v meters per second। इसका मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में एक जगह से शुरू हुई है, एक की जो स्पीड है u मीटर्स पर सेकंड है, दूसरी ट्रेन की स्पीड है v मीटर्स पर सेकंड, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और जो u है वो v से ग्रेटर है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी u माइनस v मीटर्स पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड जो है वो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगी, तो बड़ी u है, ठीक है, ये मान के u माइनस v मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जो एक की मान लो 60 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ही मैं ले रही हूँ 60 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की है 40 मीटर्स पर सेकेंड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 60 माइनस 40 20, मतलब उनका आपस में जो फर्क है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड का फर्क है, तो इसको हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे। मतलब दोनों की स्पीड्स का आपस में क्या रिलेशन है, u माइनस v मीटर पर सेकेंड, और इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये वाला फिफ्थ जो है फॉर्मूला, ये फिर से एक बार सुन लो, और कोई भी डाउट है तो किसी को भी कोई डाउट है साथ साथ क्लियर कर लो अगर कुछ समझ नहीं आया इसमें। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u and v meters per second where u is greater than v, then their relative speed is u minus v meters per second। दो ट्रेन्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, पहली ट्रेन की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड और दूसरी की है v मीटर पर सेकेंड, और u जो है वो v से बड़ा है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो है वो होगी u माइनस v मीटर पर सेकेंड। अब समझ आ गया सबको, सबको क्लियर है ना? थर्ड वाला था टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ a मीटर्स टू पास ए पोल और ए सिग्नल पोस्ट और ए स्टैंडिंग मैन is equal to the time taken by the train to cover a meter। एक ट्रेन को जिसकी लेंथ a मीटर्स है, उसको एक पोल या किसी सिग्नल पोस्ट या खड़े आदमी को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगता है जितना ट्रेन को a मीटर्स कवर करने में लगता है। ये ठीक है, 5 तक हो गए, फर्स्ट टू 5। किसी को कोई डाउट किसी में? ओके, नेक्स्ट है नंबर 6। अब अभी हमने किया था 5 नंबर पे कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है। अब हम केस ले रहे हैं व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड, देन देयर रिलेटिव स्पीड इज u प्लस v मीटर पर सेकेंड। अब दोनों एक ही तरफ जा रही है ना, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों प्लस हो जाएगा, u प्लस v मीटर पर सेकेंड। अब इसको नोट कर लो। सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट u meters per second and v meters per second, then their relative speed is u plus v meters per second। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, नंबर 6 है सपोज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस at u meters per second and v meters per second, then their relative speed is u plus v meters per second। जब आप याद करोगे ना इनको, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप ये याद कर लेना कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड है u माइनस v, और अगर आमने सामने आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो u प्लस v मीटर, तब ऐड हो जाएंगी दोनों की स्पीड्स, ठीक है। अब नंबर 7 फॉर्मूला, इसमें टोटल है 9 फॉर्मूलाज, ठीक है। 7 नंबर पे है इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a meters and b meters, if two trains of length a meters and b meters are moving in opposite directions at u meter per second and v meter per second, then time taken by the trains to cross each other is equal to a plus b whole divided by u plus v seconds। ये हमने टाइम का फॉर्मूला ही लगा दिया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। दोनों की स्पीड ऐड हो रही है और दोनों की लेंथ ऐड होके, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि दो ट्रेन्स की लेंथ्स दी हो
और दोनों की स्पीड्स दी हो, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे को क्रॉस आमने सामने से आ रही हैं, तो दोनों को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। a प्लस बी, दोनों ट्रेन्स की लेंथ्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड्स को ऐड कर दो। 7th फॉर्मूला में फिर से बोल रही हूँ, कुछ छूट गया तो आप लोग नोट कर लो। इफ टू ट्रेन्स of lengths a meters and b meters are moving in opposite directions at u meter per second and v meter per second, then time taken by the trains to cross each other is equal to a plus b whole divided by u plus v seconds। कर लिया नोट? समझ भी आ गया सबको? लास्ट में कहाँ से a plus b divided by u plus v। फिर से सुन लो। If two trains of lengths a meters and b meters are moving in opposite directions at u meter per second and v meter per second, then time taken by the trains to cross each other is equal to a plus b whole divided by u plus v seconds। ठीक है? और एक केस और है, नंबर 8। 7 तक लिख लिया सबने? 8th है, if two trains of lengths a meters and b meters are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second, where u is greater than v, then time taken by faster train to cross the slower train is a plus b divided by u minus v seconds। अब हमारा ये मैं लिखवाती हूँ, पहले आप इसको समझ लो। अगर दो ट्रेन्स, एक की लेंथ है a मीटर्स और दूसरे की b मीटर्स, ये दोनों अब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पिछला केस हमने किया था कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अब वे सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और पहली की स्पीड वही u मीटर पर सेकेंड और दूसरी की v मीटर पर सेकेंड और u जो है वो v से ग्रेटर है। देन टाइम टेकन बाय फास्टर, जिसकी स्पीड ज्यादा तेज है, u वाली जो है, u स्पीड वाली जो ट्रेन है, उसकी स्पीड उसका जो टाइम टेकन है वो जो दूसरी ट्रेन है उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा। a प्लस बी, दोनों का प्लस हो गई लेंथ अपना a और b, और डिवाइड हो गया बाय u माइनस v। इस केस में हम u माइनस v लेंगे। ठीक है? अब सेम डायरेक्शन वालों में हमने घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन वालों में प्लस करना है स्पीड को। ठीक है? अब आप नोट कर सकते हो पॉइंट नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8। If two trains of lengths a meters and b meters, if two trains of lengths a meters and b meters are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second, where u is greater than v, इतना पार्ट मैं दोबारा बोल रही हूँ। If two trains of lengths a meters and b meters are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second, where u is greater than v, then time taken by faster train to cross the slower train is a plus b divided by u minus v seconds। I repeat, 8th formula. If two trains of lengths a meters and b meters are moving in the same direction at u meter per second and v meter per second, where u is greater than v, then time taken by faster train to cross the slower train is a plus b divided by u minus v seconds। इसमें कोई डाउट है 8th वाले में कि क्लियर है सबको? ओके, अब लास्ट फॉर्मूला रह गया एक 9th, नंबर 9। If two trains start at the same time from points A and B towards each other and after crossing they take A and B seconds in reaching B and A respectively, then A's speed is to B's speed is equal to square root B is to square root A। अब इसमें ना मैं आपको बता देती हूँ, दो पॉइंट्स हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, और दो ट्रेन्स हैं वो सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं। जो पहली ट्रेन है वो कैपिटल A पॉइंट से चलती है और दूसरी ट्रेन कैपिटल B से चलती है।
और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। आपस में क्रॉस करने के बाद दे टेक स्मॉल a एंड स्मॉल b सेकेंड्स इन रीचिंग b एंड a रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन A से चली और B पे पहुंची और दूसरी ट्रेन B से चल के A पे पहुंची। जो A से चल के गई है उसको कैपिटल A से चल के कैपिटल B तक गई है, उसको लगते हैं स्मॉल a सेकेंड्स, और जो B से A पे आई है उसको लगते हैं स्मॉल b सेकेंड्स। दोनों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है, स्मॉल a और स्मॉल b, पहली का स्मॉल a और दूसरी का स्मॉल b। तो जो A से स्टार्ट हुई है पहली वाली ट्रेन, उसकी स्पीड और दूसरी की स्पीड, इन दोनों की रेशो, ये टाइम का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा। जो टाइम था ना A और B सेकेंड्स, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और आपस में वो रिवर्स हो जाएंगे, जैसे पहले हमने किया था, स्पीड इज टू स्पीड, और जो टाइम है वो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। इस केस में स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए, ये रेशो आएगी। लिखवाऊं अब मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ना, ये बुक में तो दिया हुआ है ना स्मॉल ए स्मॉल बी, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको चेंज कर दूं, एक्स और वाई कर दूं। हाँ, मतलब क्रॉस करने में, नहीं नहीं, ये पता है क्या है, ये है क्रॉस करने के बाद उनको ए और बी सेकेंड्स। हाँ, मैं ना ए बी तो ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं इनको जो पॉइंट सी से डी कर देती हूँ, ठीक है, कैपिटल सी से कैपिटल डी, क्योंकि आगे कई बार ये फॉर्मूला यूज होगा ना। चलो अब मैं लिखवाती हूँ आपको। मैंने जो पॉइंट्स है ना वो सी और डी ले लिए हैं, ताकि आपको ए बी मिक्स ना करो आप उनको, ठीक है। इफ टू ट्रेन्स, यू कैन नोट डाउन, if two trains start at the same time from points C and D, capital C and capital D, towards each other, and after crossing they take small a and small b seconds in reaching D and C, then C's speed is to D's speed, या first train speed is to second train's speed, is equal to square root of small b is to square root of small a। अब हमने ना पहले वो किया था ना कि अगर a is to b है उसकी स्पीड, तो टाइम जो है वो उल्टा हो जाता है, ऐसे ही किया था ना हमने। अब क्योंकि वो हम टाइम ये वो वाला गिन रहे हैं कि क्रॉस करने के बाद दोनों ट्रेन जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर गई हैं, उसके बाद उनको a और b सेकेंड लग रहे हैं, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है ना, ये स्पीड्स का जो रेशियो है वो इसलिए स्क्वायर रूट बी इज टू स्क्वायर रूट ए इसलिए आया, नहीं तो सिंपली बी इज टू ए भी आ सकता था जैसे पहले हमने। आई रिपीट द फॉर्मूला नंबर 9। इफ टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी टूवर्ड्स ईच अदर, and after crossing they take small a and small b seconds in reaching D and C respectively, then first train's speed is to second train's speed is equal to square root of small b is to square root of small a। और टाइम तो बहुत हो गया आज। आप कोई बात नहीं, हम इनके जो सम्स है ना वो कल शुरू कर लेंगे। अभी आप ये वाले फॉर्मूले में आपको 5 मिनट दे रही हूँ, आपने सारे फॉर्मूले नोट किए हैं, आप एक बार इनको पढ़ लो। 5 मिनट्स अभी हम हैं यहीं पे, ठीक है। आप इनको पढ़ो, अगर आपको किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है ना तो अभी क्लियर कर लो, और कल आपको सबको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सम्स की, तो दिमाग में अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते। सॉल्व करना मैं सिखाऊंगी, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये पहली बार है इतने सारे फॉर्मूले इकट्ठे आए, है ना। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, जब आप इनको 2-4 बार भी पढ़ोगे ना, सुनोगे इसको, आप आज वाली ऑडियो भी सुन के इसको कर सकते हो, और अगर नोट किए हैं तो वहां से आप याद कर सकते हो, मुश्किल है नहीं इतना। और जब आप सम्स भी कर लोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 5 मिनट्स हम बोलेंगे नहीं, आप लोग आराम से पढ़ो इनको, समझो, और जहाँ जिसको कोई डाउट है वो पूछ लो। हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ, रिवर्स हो गया, ऑर्डर रिवर्स हो गया और स्क्वायर रूट हो गया। पूनम, आप कई क्वेश्चंस को वैसे ही डायरेक्टली कर लेते हो, लेकिन फॉर्मूले याद कर लो तो आपको और भी इजी हो जाएगा। कई जगह पे फॉर्मूले ही कामयाब रहते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? कौन सा?
तीसरा थर्ड वाला, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ ए मीटर्स टू पास इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन। मतलब एक आप ये देखो, एक खंबा है, पोल, और ट्रेन आती है, पोल को पूरे को क्रॉस करती है, मतलब पोल को पूरी ट्रेन क्रॉस करती है। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ट्रेन का जो इंजन है वहां से गिनो, जितने मीटर लंबी ट्रेन है उतना डिस्टेंस उसने क्रॉस कर लिया ना, बस यही है। मतलब कितना टाइम लगता है, एक आदमी खड़ा है बाय चांस वहां पे स्टेशन पे, उस आदमी को, एक आदमी खड़ा है अपनी पोजीशन पे, वो हिलता नहीं वहां से, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना उस ट्रेन को जो उसकी अपनी लेंथ है ना, उतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा। पूरी की पूरी ट्रेन निकलेगी तभी हम कहेंगे ना कि ट्रेन ने उस आदमी को क्रॉस कर लिया। अगर एक पोल या आदमी को क्रॉस करती है तो वो उसका डिस्टेंस हो गया। अगर वो प्लेटफॉर्म पूरा क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म का अपना भी जो लेंथ है वो भी ऐड हो जाएगी, ट्रेन की अपनी लेंथ की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों लेंथ ऐड हो जाएंगी, तो उतना डिस्टेंस क्रॉस करेगी, तभी हम कहेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्टेंस, जितना लंबा प्लेटफॉर्म था प्लस जितनी लंबी वो आप है। ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ हाँ, ए प्लस बी दोनों का मीटर, दोनों की लेंथ ऐड हो गई, और दोनों की स्पीड ऐड करके दोनों को डिवाइड कर, टोटल लेंथ, टोटल स्पीड। ठीक है, इसी तरह आठवें में भी ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय यू माइनस। ठीक है, बस, और कुछ, और कोई डाउट किसी को? लास्ट वाला था कि अगर दो ट्रेन्स चलती हैं, मान लो एक दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, दूसरी बॉम्बे से दिल्ली जा रही है, तो वो रास्ते में किसी एक स्टेशन पे आपस में क्रॉस करती हैं, किसी स्टेशन पे। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद पहली ट्रेन को ए सेकंड लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के, और दूसरी ट्रेन को बी सेकंड लग रहे हैं। तो पहली की स्पीड और दूसरी की स्पीड, इन दोनों की रेशो बराबर होगी, जो दूसरे ने टाइम लिया बाद में उसका स्क्वायर रूट, और पहली वाली का स्क्वायर रूट, इन दोनों की रेशो के बराबर। स्मॉल बी स्क्वायर रूट इज टू स्मॉल ए स्क्वायर रूट। ठीक है,